बात करते हैं ट्रीटमेंट का कि अगर गुर्दे की पथरी है तो उसका इलाज क्या होगा, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, देखो जो किडनी की जो स्टोन होती है, गुर्दे की जो पथरी होती है, उसका जो इलाज है वो डिपेंड करता है कि स्टोन के साइज़ के ऊपर, स्टोन का पथरी का साइज़ कितना है। ठीक है, तो उसकी फिर कैटेगरीज होती हैं। कुछ स्टोन को हम स्मॉल स्टोन की कैटेगरी में रखते हैं, कुछ को लार्ज स्टोन। अगर पथरी छोटी है, स्मॉल स्टोन है, मीनिंग उसका साइज़ जो है ना वो 6 to 9 mm का है, 6 से 9 मिलीमीटर का स्टोन है, तो वो यूजुअली उसमें हमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ख़ास। ठीक है, उसमें पेशेंट को ये कहा जाता है कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी इनटेक करें, तो वो खुद ही यूरिन के थ्रू निकल जाता है स्टोन, अगर 6 to 9 मिलीमीटर का स्टोन है यूजुअली। ठीक है, और साथ में उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेन को मैनेज किया जाता है। ठीक है, मीन के अगर स्मॉल स्टोन है तो उसमें ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट को सिर्फ यह कहा जाता है कि आप ज़्यादा पानी पिएँ तो वो खुद ही यूरिन से निकल जाता है। और जो पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, वो इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर माइल्ड पेन है तो ओरल पेन किलर्स दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर स्टोन लार्ज है, स्टोन का साइज़ ज़्यादा है। ठीक है, कितना साइज़ है, 9 mm से बड़ा स्टोन है। ठीक है, या 1 सेंटीमीटर का स्टोन है या 9 mm से ज़्यादा है, तो उसमें फिर हमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बड़े साइज़ के स्टोन का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं। कुछ लिथोट्रिप्सी होती है। लिथोट्रिप्सी क्या होती है कि साउंड वेव्स जो है ना उससे क्या किया जाता है, वो स्टोन के ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है, उससे स्टोन ब्रेक होता है स्मॉल पीसीज में, फिर पेशेंट को कहा जाता है कि ज़्यादा वाटर इनटेक करें और वो स्टोन निकल जाता है। क्लियर है। अब देखें लिथोट्रिप्सी की भी फिर ये होता है कि एक पेशेंट के लिए यूजुअली 3 सेशन से ज़्यादा नहीं करने होते। ठीक है, कि एक मरीज़ के लिए, क्योंकि ये रेज है ना, इनसे किडनीज़ को भी डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए लिथोट्रिप्सी, कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो लिथोट्रिप्सी से टूट जाते हैं। ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, सारे स्टोन नहीं ब्रेक होते, अगर उसका साइज़ बड़ा है तो समटाइम नहीं भी होता। तो इसलिए लिथोट्रिप्सी की एक लिमिटेशन होती है कि इसको हमने 3 से ज़्यादा इसके सेशन नहीं करने होते। ठीक है, देन जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो है यूरिट्रोस्कोपी। यूरिट्रोस्कोपी क्या होती है, एक थिन लाइट ट्यूब होती है, उसके एंड के ऊपर कैमरा लगा होता है। ठीक है, वो यूरिथ्रा के ज़रिए इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, वो अगर ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो उसको ठीक है पुल आउट कर लेते हैं, या यूरिटर के अंदर स्टोन है तो भी पुल आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर किडनी के अंदर स्टोन है ना, वो यूरिट्रोस्कोपी से नहीं निकल सकती। ठीक है, वो यूरिट्रोस्कोपी जो है ना वो यूरिटर तक ही रहती है। क्लियर है, ये आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ ये वाला तरीका इलाज। नेक्स्ट होता है ओपन सर्जरी। अगर स्टोन बड़ा है, जो आपकी लिथोट्रिप्सी से भी नहीं निकला, यूरिट्रोस्कोपी से भी नहीं निकला, बड़ा उसका साइज़ है, फिर ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। किडनी की जो आमतौर पे जो स्टोन किडनी के अंदर होता है ना, बड़ा स्टोन है, लोअर पोल के ऊपर पड़ा हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा, ना यूरिटर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो वो लिथोट्रिप्सी से भी बात नहीं ठीक होता, तो फिर उसकी ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, इंसिजन दे के ओपन सर्जरी करके सर्जन जो है ना स्टोन को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है। एक बात याद रखनी है कि अगर किसी को स्टोन है ना, तो हर बंदे को ये नहीं कहा जाता कि आपने ज़्यादा पानी पीना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है स्टोन के साइज़। अगर उसका साइज़ छोटा है तो प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करने से ज़्यादातर यही कहा जाता है कि प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करें, निकल जाएगा, ज़्यादा पानी पिए निकल जाएगा। लेकिन अगर स्टोन आपका यूरिटर के अंदर आके अटक गया है, ठीक है, और आप ऊपर से वाटर इनटेक पे आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो क्या होगा, वाटर इनटेक से यूरिन फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, वो यूरिन फॉर्म तो हो रहा है लेकिन वो कहाँ पे आके यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि आगे स्टोन है, उसने रास्ता बंद किया हुआ है। तो क्या होगा, वही बैक फ्लो, यहाँ पे प्रेशर किडनी के ऊपर पड़ेगा, किडनी स्वेल हो जाएगा, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसलिए आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ना कि आप पानी ज़्यादा पीना है या कम पीना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि आप, अगर आपको स्टोन है तो आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाएँ। ठीक है, सही है ना, डॉक्टर से रिव्यू करना है, फिर आपने उसको फर्दर लेके चलना है कि पानी ज़्यादा पीना या कम पीना, हम आपको बताएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंशन, अगर आप एट रिस्क हो, अगर आपको रिस्क है कि गुर्दे की पथरी बन सकती है, तो आपने उससे बचना कैसे है, प्रिवेंशन कैसे करनी है। ठीक है, तो प्रिवेंशन में होता है कि जो लोग एट रिस्क होते हैं गुर्दे की पथरी बनने के, उनको कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, उससे क्या होगा, उनको यूरिन जो है ना वो कंसनट्रेटेड नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन होगा। तो उनके क्या होगा, सीरम से जो मिनरल्स बड़े होते हैं वो निकलते रहेंगे। ठीक है, कैल्शियम की डेपोजिशन नहीं होगी, यूरिक एसिड की डेपोजिशन नहीं होगी, जिससे स्टोन फॉर्मेशन का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उनको कहा जाता है कि आपने प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना है। तो आपने इतना वाटर इनटेक करना होता है कि आपको एटलीस्ट पर डे 1.5 लीटर यूरिन आना चाहिए एक हेल्दी एडल्ट को। ठीक है, तो 1.5 लीटर यूरिन आने के लिए आपको एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर वाटर इनटेक करना होगा पर डे।
नेक्स्ट ये होता है कि आपने कोशिश करनी है अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। वो लाइफस्टाइल चेंज कैसे कर सकते हो कि आपने अपनी जो होगी फूड होगी उसमें साल्ट इनटेक को कम करना है, ठीक है, क्लियर है। साल्ट में कौन सा होता है, सोडियम जो साल्ट होता है, ठीक है, उसको कम करना है। दूसरा जो एनिमल प्रोटीन्स होती है ना, जैसे आपका बीफ हो गया, ठीक है, उसके अंदर एनिमल प्रोटीन ज़्यादा होती है। अभी हमने डिस्कस किया ना कि इससे यूरिक एसिड स्टोन बनता है, तो इसलिए एनिमल प्रोटीन को भी थोड़ा कम इंटेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये होता है कि आपने जो ऑक्जेलेट रिच फूड होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन होती है या सिर्फ ऑक्जेलेट स्टोन होती हैं, तो जो ऑक्जेलेट रिच फूड होती है ना उसको आपने अवॉइड करना है। अब कौन सी ऐसी फूड है जिनके अंदर ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, उसमें आपके पास लीफी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर, ठीक है, उसके अलावा टोमेटो के अंदर, उसके अलावा आपकी जो है वाइट पोटैटो होता है उसके अंदर, उसके अलावा चॉकलेट के अंदर भी ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमने जिन चीज़ों के अंदर ऑक्जेलेट ज़्यादा है उसको आप अवॉइड करो अगर आप रिस्क पे हो स्टोन फार्मेशन के। नेक्स्ट ये होता है कि आपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स को अवॉइड करना है। कुछ लोग अनड्यू कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, ठीक है। आप कैल्शियम वाली फूड इनटेक कर सकते हो, उससे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो अपने जब आपको कोई डॉक्टर अगर कैल्शियम सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आपने अगर आपने स्टोन की हिस्ट्री है तो आप उनको पहले बताओगे कि मुझे गुर्दे की पथरी का मसला है, ठीक है। इसलिए आपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स को भी कोशिश करनी है अवॉइड करना है। तो आज हमने डिस्कस किया है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कि गुर्दे की पथरी क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है, उसकी क्या अलामात आएंगी, उसको आपने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, उसका क्या इलाज होता है, और उसको आखिर में डिस्कस किया है कि उसको प्रिवेंट कैसे करोगे, गुर्दे की पथरी बनने से कैसे आप बच सकते हो। क्लियर है।